हाल ही में क्या चल रहा है, आजकल क्या चल रहा है, इसका पूछताछ करने के लिए हम नकारात्मक प्रश्न का उपयोग कैसे करें। हमारे पास है प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंटरोगेटिव नेगेटिव। आपको दो चीज का याद रखना है, एक है एम नॉट, आरंट, इजंट, कब कब कैसे उपयोग होती है। दूसरा, अलग अलग सिचुएशन में ऐसा क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे सिचुएशन के साथ समझा रही हूँ। सिचुएशन नंबर 1, आप ड्राइविंग कर रहे हो, आपके बगल में कोई बैठा है, आप दोनों बातें कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हो। अचानक से आपको ख्याल ऐसा आ रहा है कि यार बहुत देर से ड्राइविंग कर रहा हूँ, अभी तक हम पहुंचे नहीं है। तो आप क्या पूछते हैं, एम आई नॉट ड्राइविंग इन द राइट डायरेक्शन। सिचुएशन नंबर 2, आप जिम जाते हो और रेगुलर हो, आजकल मगर बहुत थकान महसूस करते हो, तो आप इंस्ट्रक्टर के पास जाते हो और पूछते हो, एम आई नॉट वर्किंग आउट टू मच दीज डेज। शायद ज्यादा वर्किंग करने से ही ऐसा होगा, तो आपके मन में ऐसा शक आया, तो व्हाट यू आस्क, एम आई नॉट वर्किंग आउट टू मच दीज डेज। क्या मैं कुछ ज्यादा वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ आजकल। नेक्स्ट सिचुएशन है आपका घर का। सुबह ब्रेकफास्ट टेबल में आप लोगों ने डिसाइड किया था कि शाम का डिनर आप लोग बाहर करोगे। शाम हुई, कोई कुछ बाहर जाने का नाम ही नहीं ले रहे, तो आपको कंफर्म करना था कहीं प्लान चेंज तो नहीं हुआ है। तो aren't we planning to go out for dinner? Aren't we planning to go out for dinner? नेक्स्ट सिचुएशन है आपके ऑफिस। आप एक प्रोजेक्ट को लेके डिस्कशन कर रहे हो आपके टीम मेंबर्स के साथ। आप जैसे डिस्कशन कर रहे हो कि आपको पता चलता है कि जहां आज के तारीख में आपका प्रोजेक्ट पहुंचना चाहिए था, वहां तक नहीं पहुंचा है। तब आप क्या पूछते हैं, प्लानिंग के बारे में आपको पूछना था, aren't we planning properly nowadays? ये पूछा। नेक्स्ट सिचुएशन है आपका ब्रेकफास्ट टेबल। आप सुबह ब्रेकफास्ट करने के लिए टेबल के पास पहुंचे, मगर आपके घर का एक सदस्य अब तक नहीं आया, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो आप क्या पूछते हैं, aren't you taking breakfast? नेक्स्ट सिचुएशन में उसी को आगे बढ़ाते हैं। अक्सर आप देख रहे हो कि वो जो आपका घर का सदस्य है, वो बार बार ब्रेकफास्ट टेबल पे नहीं आते, मतलब नहीं लेते हैं ऐसा। तो ये तो कुछ बात करने वाली बात हो गई ना, ब्रेकफास्ट को स्किप कर रहा है तो इट्स नॉट गुड। तो अब क्या पूछते हैं, आर यू स्किपिंग योर ब्रेकफास्ट दिस डेज। एक ऑब्जेक्शन भी हो गया, अगर स्किप कर रहे हो तो वो इट इज नॉट गुड, ये आपको बात करना है। या आप खाली पूछ रहे हो, अगर वो बाद में ब्रेकफास्ट ले रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो व्हाट यू आस्क, आर यू स्किपिंग ब्रेकफास्ट दिस डेज, nowadays? Nowadays, these days, you can use any of them आजकल बोलने के लिए। Even when you say regularly, every day, then also it is understood as nowadays, आजकल। नेक्स्ट सिचुएशन है कि आपके हाथ में दो काम है, आप किसी को सौंपना चाहते हो आपके ऑफिस में। तो आप क्या पूछते हैं, आंट रौनक एंड रोजी वर्किंग नाउ। तो अगर वो नहीं काम कर रहा है तो भेज दो, मेरे पास काम है। ये नेक्स्ट, आप आजकल देख रहे हो कि रौनक और रोजी अपने काम पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, तो आप आपके मैनेजर को बुला के पूछते हो कि आंट रौनक एंड रोजी नेग्लेक्टिंग देयर वर्क nowadays? नेक्स्ट सिचुएशन है, आप कहीं पे फंक्शन अटेंड करें, प्रोग्राम है, आपको इनवाइट किया गया, तो आप वहां पे जा रहे हैं, वहां आपका फेवरेट बैंड आज परफॉर्म करने वाली।
अब टाइम पे पहुंची है तो आपको ऐसा लग रहा था कि एकदम टाइम पे पहुंची है तो शायद वो प्रोग्राम चालू हो गया होगा। जब आप पहुंचे वहां पे कुछ चालू नहीं हुआ, तो आप क्या पूछते हैं? आर दे परफॉर्मिंग नाउ? अभी नहीं परफॉर्म होगा, शायद डिनर के बाद होगा, वॉट एवर इट इज यू आर आस्किंग। नेक्स्ट सिचुएशन है, आप कुछ सिंगर्स को जानते थे पहले से, पहले उनके बारे में काफी कुछ आपको पता था, मगर अभी क्या चल रहा है वो पता नहीं है, तो उनके पहचान वाले कोई मिले तो बात आई, तो आप पूछ रहे कि आर दे सिंगिंग ऑन स्टेज? मतलब परफॉर्म नहीं कर रहे स्टेज पे। अब देखिए इजंट कब आता है। सिचुएशन ऐसा है, आपने आपके बहन और उनके परिवार को घर पे बुलाया, सब लोग आए, अपने अपने जैसे दरवाजा खोला तो आपने देखा ओके सब लोग है, मगर रौनक नहीं दिख रहा है। तो व्हाट डू यू आस्क? इजंट रौनक कमिंग? हो सकता है वो पीछे से आ रहा है कुछ भी, तो व्हाट डू यू आस्क? इजंट रौनक कमिंग? नेक्स्ट सिचुएशन है, आपको रौनक के स्कूल से बार बार फोन आती है, मैसेजेस आते हैं कि वो स्कूल अटेंड नहीं कर रहा है, तो आप घर पे पूछते हैं, बहुत टाइम से मैसेजेस आ रहा है तो आप एक दिन पूछते हैं, Isn't Ronak attending the school regularly? आइए नेक्स्ट सिचुएशन, Isn't he joining us? जैसा आप आपके घर पे मेहमान आए, आपके बहन सब आए, सब लोग आप बाहर जाने का प्लानिंग कर रहे हैं, हो गया, बाहर जाने के लिए सब लोग रेडी हो गए, आप दरवाजे के पास गए, वो नहीं आ रहा है, रौनक या आपका बेटा वो लड़का नहीं आ रहा है, तो आप क्या पूछ रहे हैं? Isn't he joining us? वो हमारे साथ नहीं आएगा, नहीं आ रहा है। दूसरा, आप किसी लड़के के बारे में जानते हैं और वो खेल रहा है, वो पता है क्या खेलता है वो पता नहीं है, कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहा है वो, तो आपके मन में कहीं कोने पे है कि वो फुटबॉल खेलता है, मगर वो गलत निकला, तब आप क्या पूछते हैं? Isn't he playing football? नेक्स्ट सिचुएशन है, आपने एक सुरीली आवाज सुना, कोई एकदम मीठी आवाज से गा रहे हैं, आपका जाना पहचाना आवाज है, तो आप क्या पूछोगे? Isn't that Rosie singing? Isn't that Rosie singing? नेक्स्ट सिचुएशन है, स्कूल के एनुअल डे का था हुआ है और सिलेक्शन चल रहा है, रोजी ने गाना गाया, बहुत अच्छा नहीं गाया उसने, तो आप उनके घर वालों से पूछते हैं, Isn't Rosie practicing these days? नेक्स्ट सिचुएशन है, आप आपके दोस्त के घर गए मेहमान बन के शाम को, आप जब गए वो उनकी छोटी बेटी का सोने का वक्त है, 8:30-9 बजे गए आप, मगर आप जब घर पे गए तो वो आपके दोस्त बेटी को आवाज देती है, तो आप क्या पूछोगे? नो, isn't she sleeping? नेक्स्ट सिचुएशन, आपके घर का एक सदस्य को आप कब से देख रहे हैं कि वो थोड़ा जल्दी जल्दी सो रहे हैं, आजकल बहुत जल्दी सो रहा है, ऐसा होगा तो कुछ तो कारण है, आपको पूछना पड़ेगा क्या हो रहा है, तो व्हाट डू यू आस्क? Isn't she sleeping early these days? ओके, फिर मैंने यहाँ पे दिया nowadays, these days, फिर आप एवरी डे यूज कर सकते हैं, आजकल के लिए रेगुलरली यूज कर सकते हैं, ये सब का उपयोग कर सकते हैं। तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंटरोगेटिव, नेगेटिव में कैसे क्वेश्चन पूछना है। देखिए लास्ट वीडियो में हमने देखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंटरोगेटिव पॉजिटिव में कैसे पूछना है, ऑलमोस्ट सिचुएशन सेम है, पूछने का तरीका अलग है ना, तो ये आप जरा ध्यान पे रख के दोनों वीडियो एक एक बार वो एक बार ये ऐसा करके सुन के
आप अच्छे अच्छे से इसका आपका माइंड में बिठा लीजिए कि ये एक ही पर्पस के लिए हम दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दाल बना रहे हो मगर हर रोज तड़का अलग अलग, है ना। वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। इसलिए दोस्तों मेरा वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, एंड आई एम ब्रिंगिंग मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू ऑल। टिल देन, stay safe, be good. Thank you.